हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ही होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को समझने के लिए पहले हमें महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पढ़ना होगा। अगर आप लोगों ने पहली क्लास मेरी नहीं देखी तो पहले आप लोग उसको देखिए, क्योंकि उसको समझने के बाद ही आप लोगों को प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी समझ में आएगी। ठीक है, तो आज हम पढ़ने शुरू कर रहे हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में क्या हुआ ना, कि जैसे कि ये है ओशियन ओशियन और इसके जस्ट ऊपर क्या है, कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट। ठीक है, इसके ऊपर क्या है, कॉन्टिनेंट है। और इसके नीचे क्या है, इसके नीचे अगर हम देखें तो अपर अपर मेंटल है। क्या है, अपर अपर मेंटल। ठीक है, अपर अपर मेंटल। और इसके नीचे अगर हम लोग आ रहे हैं तो देख रहे हैं कि स्फेनोस्फेयर है, स्फेनोस्फेयर। ठीक है, स्फेनोस्फेयर है। और इस वाले भाग को क्या कहते हैं, लिथोस्फेयर। लिथो लिथोस्फेयर यानी कि स्थलमंडल। ठीक है, यह है स्थलमंडल। और इस स्फेयर को क्या कहते हैं, सॉरी याद नहीं आ रहा, चलो हम बाद में देखते हैं इसको। स्फेनोस्फेयर, स्फेनोस्फेयर को दुर्लभता मंडल, दुर्बलता मंडल। ठीक है, तो इसको दुर्लभता मंडल कहते हैं। ओशियनिक, जैसे पहले कॉन्टिनेंट यानी स्थल, ठीक है, उसके बाद ओशियनिक यानी महासागर, फिर उसके बाद अपर अपर मेंटल है, उसके जस्ट नीचे दुर्बलता मंडल है। ठीक है, तो इस वाले पूरे भाग को यानी कि इस भाग को कहते हैं स्थल मंडल, लिथोस्फीयर। ठीक है, ये कौन कह रहा है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। यानी कि जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है ये कह रहा है कि कॉन्टिनेंट के जस्ट नीचे ओशियनिक है, उसके बाद अपर अपर मंडल है, फिर दुर्लभता मंडल है। ठीक है, और सीडीटी क्या कह रहा था, यानी कि महाद्वीपीय विस्थापन क्या कह रहा था, कौन कह रहे थे, ये वेगनर साहब। ठीक है, वेगनर साहब के अनुसार क्या था कि ये है ओशियन, ठीक है, और ये कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो ये जो है ना कॉन्टिनेंट ओशियन, ये वाला जो भाग है ये स्थनोस्फीयर। ठीक है, उनके हिसाब से तो ये वाला भाग मूव कर रहा है। क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, यानी कि गति कर रहा है। ठीक है, और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ये कह रही है ये पूरा का पूरा भाग मूव कर रहा है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रही है चीजें कि सीडीटी जो है, सीडीटी के अनुसार कॉन्टिनेंट गति कर रहा है ओशियन पे। ठीक है, और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अनुसार ये सारा जो अपर अपर मेंटल है, ओशियनिक है, उसके बाद कॉन्टिनेंट है, ये सारा मूव कर रहे हैं दुर्लभता मंडल में। ठीक है, किसमें, दुर्लभता मंडल पे। आप लोगों को समझ में आ रही है सारी चीजें। ठीक है, जैसे कि अगर हम विश्व का मैप बनाए, विश्व का मैप। ठीक है, ठीक है, आप लोग दिख रहे हैं। तो इस जो प्लेट है ना, आप कहेंगे प्लेट क्या है, तो ये सारा का सारा जो चीजें हैं, जैसे कि मान लो कि ये कभी ना कभी एक ही भाग था। ठीक है, दोनों जो स्थल खंड है ये सारे सारे कभी न कभी एक ही स्थल में जुड़े हुए थे। ठीक है, तो इन ये इसको ना जैसे जैसे ये समय के अनुसार दूर हुआ, यानी स्थानांतरण हुआ इनका, तो ये कई सारी प्लेटों का निर्माण हुआ। ठीक है, जैसे कि मान लो कि एक पृथ्वी है। ठीक है, पृथ्वी जो है ना वो अनेक प्लेटों से मिलकर बनी है। जैसे कि एक ये प्लेट हो गया, ठीक है, ये एक प्लेट हो गया, ये एक प्लेट हो गया, ये एक प्लेट, ये एक प्लेट है। ठीक है, तो पृथ्वी ना सारे कई प्लेटों से मिलकर, यानी बड़े छोटे कई सारे प्लेटों से मिलकर एक पृथ्वी का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो यहाँ भी कोई प्लेट होगी, फिर यहाँ पे कोई, ये एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। और कुछ ऐसी प्लेटें जो नजदीक आ रही हैं, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। बस हमें ये बताना था कि ये जो प्लेट है ये क्या है। ठीक है, तो ये कई सारी जो टुकड़े, ऐसा समझ लीजिए कि कोई जमीन का टुकड़ा है जो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं या अलग हो रहे हैं या अलग अलग हैं। ठीक है, उसी को प्लेट कहते हैं। बस इतना ही समझ लीजिए, हम आगे भी बता रहे हैं। ठीक है, इसकी शॉर्ट करिए इसको, हम अभी
बना रहे हैं, स्क्रीनशॉट करिए। ठीक है, तो हम इसको मिटा देते हैं। ठीक है, मिटा दे रहे हैं, उसके बाद हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि ये एक पृथ्वी है। ठीक है, ये क्या है? पृथ्वी है। गोल नहीं बना क्या ये? ठीक है, ये एक पृथ्वी है और ये जो है स्टेनो स्फीयर है। ठीक है, ये क्या है? स्टेनो स्फीयर। और ये जो पृथ्वी है ना, जैसा कि हमने अभी बताया, ये जो प्लेटें हैं, ये पृथ्वी का निर्माण जो है ना, ये कई सारी प्लेटों से मिलकर बना है। ठीक है, पृथ्वी का जो निर्माण हुआ है वो कई सारी प्लेटों से मिलकर हुआ है, जैसे कि कुछ बड़े भी हैं और कुछ छोटे भी हैं। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए कि ये जो ये दो प्लेट हैं, तो ये दो प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही हैं। ठीक है, अगर ये दो प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये प्लेट एक दूसरे के पास भी आ रही होंगी। ठीक है, जैसे कि जिंदगी का नियम है कि जब कोई किसी से दूर जाता है तो किसी न किसी के पास जा रहा होता है। ठीक है, समझ रहे हैं? तो ठीक वैसे ही ये अगर प्लेट यहाँ से दूर जा रही है, तो यहाँ कहीं ना कहीं किसी न किसी के पास ये जा रही है, नजदीक जा रही है। यानी दो प्लेटें, एक इधर तो एक इधर। ठीक वैसे ही एक इधर आ रही है, एक इधर जा रही है, यानी दोनों आपस में जुड़ेंगे, इधर एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो हम ये इस सारी जो प्लेटें हैं ये, ठीक है, तो जैसे लिखने में ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसीलिए हम पहले लिख दिए, उसके बाद वीडियो स्टार्ट किए। ठीक है, तो जैसे कि ये जो प्लेटें हमने बताया कि कोई माइनर है कोई मेजर है, तो हमने मेजर और माइनर दोनों का नाम लिख दिया। ठीक है, तो अफ्रीका प्लेट मेजर प्लेट है। ठीक है, यूरेशियन प्लेट भी है, इंडिया इंडियो इंडो इंडियो ऑस्ट्रेलिया प्लेट। ठीक है, अंटार्कटिका प्लेट, नॉर्थ अमेरिका प्लेट, साउथ अमेरिका प्लेट और पैसिफिक प्लेट। ये जो सारी प्लेटें हैं ये, ठीक है, एक दो तीन चार पाँच छः सात। ठीक है, ये सारे के सारे जो हैं एक बड़ी प्लेटें हैं। ठीक है, और ये जो है ना, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ। ठीक है, तो ये माइनर प्लेट है, जुआन डी फूका। ठीक है, कुका, नास्का, अरबियन सी, स्कॉटिया, फिलीपीन, कैरोलाइन और बिस्मार्क, कैरिबियन। ठीक है, ये माइनर प्लेट है, ये मेजर प्लेट है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि अगर हम ऐसे वीडियो में ही दिखवाने लगते हैं ना तो ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसीलिए हम पहले लिख दिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप ये नोट कर लीजिए, माइनर प्लेट है और मेजर प्लेट है। ठीक है, एक बार और हम बोल दे रहे हैं, माइनर प्लेट और मेजर प्लेट, ताकि आप लोगों को स्पेलिंग में मिस्टेक ना हो। अफ्रीका प्लेट, ठीक है, ये है अफ्रीका प्लेट, यूरेशियन प्लेट, इंडियो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका प्लेट, साउथ अमेरिका प्लेट और नॉर्थ अमेरिका प्लेट, साउथ। ठीक है दोस्तों, तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, यानी प्लेट विवर्तन सिद्धांत है, यानी प्लेट विवर्तन की उत्पत्ति कैसे हुई। उत्पत्ति, ठीक है, उत्पत्ति अब हम देख लेते हैं। तो इसकी उत्पत्ति जो है ना, जैसे पृथ्वी का गुणन है, पृथ्वी के गुणन किस तरफ कर रही है, पश्चिम से पूरब की ओर कर रही है। ठीक है, पृथ्वी कैसे घूमती है, पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है, किधर घूमती है, पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है। ठीक है,
तो पश्चिम से पूर्व की तरफ, जैसे कि मान लीजिए ये पृथ्वी है, ठीक है, और ये पश्चिम से पूर्व की तरफ घूम रही है, यानी कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ, ठीक है। लेकिन ये तो पृथ्वी घूम रही है ना, प्लेट कैसे घूम रही है, ठीक है। तो प्लेट जो है, प्लेट प्लेट ये ईस्ट टू वेस्ट, यानी कि ये पूरब से पश्चिम की तरफ घूमती है। कौन घूमती है? प्लेटें। पृथ्वी पश्चिम से पूरब की तरफ जा रही है और ये पूरब से पश्चिम की तरफ, समझ रहे हैं। प्लेट जो है ये पूरब से पश्चिम की तरफ हो रही है। जैसे कि मान लीजिए कि पृथ्वी घूम रही है, ठीक है, इधर से, तो ये प्लेटें इधर का धक्का लगा रही है। ये इधर का पृथ्वी घूम रही है तो इधर का ये प्लेटें धक्का लगा रही है, ठीक है। और दूसरा है पृथ्वी का, ये पृथ्वी का है, पृथ्वी का घूर्णन है पहला, ठीक है। और दूसरा क्या है? पृथ्वी के घूर्णन जो है ये अपकेंद्रीय बल है, अपकेंद्रीय बल, ठीक है। क्या है? अपकेंद्रीय बल। अब ये अपकेंद्रीय बल क्या होता है? जैसे हम अगर उंगली में किसी छल्ले को ले लें, ठीक है, और ऐसे घुमाएं तो क्या होगा? छल्ला बाहर की तरफ फेंकाएगा। क्या होगा? छल्ला बाहर की तरफ फेंकाएगा। ऐसे घुमाएंगे ना तो बाहर की तरफ जाएगा, ये बाहर जाना चाहेगा, जबकि मैं उंगली ऐसे घुमा रहा हूँ और ये बाहर की तरफ जा रहा है। ठीक वैसे ही अपकेंद्रीय बल जो है ना, जब पृथ्वी के अंदर, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे कॉन्टिनेंट है, ठीक है, महाद्वीप है या महासागर है, ये बाहर की तरफ जाते हैं, किधर? इधर की तरफ मूव करते हैं। चलिए ना, अब हमें एक आंसर दीजिए कमेंट में, ठीक है। ये ए हो गया, बी, सी, यहाँ पे 3 लोग हैं, ठीक है, और पृथ्वी मूव कर रही है। तो सबसे पहले कौन बाहर फिराएगा? कौन बाहर फिराएगा सबसे पहले? और सबसे जैसे कम दूरी किसकी है? जब ये पृथ्वी घूम रही है तो सबसे कम दूरी कौन तय कर रहा है? सी कर रहा है, बी कर रहा है या ये कर रहा है? सबसे ज्यादा दूरी कौन तय कर रहा है? इसका कमेंट में आप रिप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। मैं बता दे रहा हूँ अभी, लेकिन आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, गलत हो या सही हो, ठीक है। पहले ए बाहर जाएगा, क्यों? क्योंकि अब केंद्रीय बल बाहर बाहर की तरफ अधिक होता है, केंद्र की तरफ बहुत कम रहेगा, रहेगा लेकिन कम रहेगा इसकी तुलना में, ठीक है। तो सबसे पहले ए बाहर की आएगा, यानी ए के एक ए के स्थान पे अब केंद्रीय बल अधिक लग रहा है। जैसे हम छल्ले को नचाएंगे तो बाहर की तरफ ही जा रहा है, ठीक वैसे ही, ठीक है। और तीसरा जो है ना, ये हॉट स्पॉट है, हॉट स्पॉट का निर्माण, ठीक है, हॉट स्पॉट का निर्माण, यानी इसकी वजह से भी इसकी उत्पत्ति होती है, ठीक है। तो अब नोट करिए, हम आगे बढ़ते हैं अभी। अब हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि ये कितने प्रकार की होती हैं प्लेटें, ठीक है। प्लेटें कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है। तो आप लोग खुद सोच कर बताइए कि कितने कारण हो सकते हैं। आप खुद सोचिए, ठीक है, कि जब प्लेट हैं तो किन किन कारणों से मतलब ये प्लेट कितने प्रकार की होती हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक तो इसी में हम बता दिए कि जब एक प्लेट दूर जा रही है तो किसी न किसी के पास जा रही है, ठीक है। तो दो दो तो इसी में हो गया, यानी कभी ना कभी एक प्लेट दूसरे प्लेट से दूर जाएगी, ठीक है, और कभी ना कभी एक दूसरे के पास आएगी। तो तीसरा कारण भी होता है क्या? तीसरा कारण क्या होता है? तीसरा कारण ये होगा कि दोनों बराबर चलेंगे, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कोई मेरा फ्रेंड है, ठीक है, तो कभी जब कोई तीसरा आएगा ना, जब मेरा कोई तीसरा फ्रेंड आएगा तो इससे मेरी थोड़ी अनबन हुई तो मैं उसके पास जाऊंगा उसकी शिकायत करने। तो इधर एक दूसरे से दूर हुआ, इससे दूर हुआ इस फ्रेंड से, लेकिन इसके करीब जा रहा हूँ, ठीक है। और कभी कभी क्या होगा, जैसे मेरा फ्रेंड है और मैं हूँ, तो दोनों कभी न कभी दोनों को बैलेंस करके चलूंगा इन दोनों को, ठीक वैसे ही जब एक प्लेट दूसरे प्लेट के मतलब समतल यानी एकदम बराबर चलती है तो ये तीसरा कारण हो गया, ठीक है। ये 3 प्रकार की होती हैं, प्रकार यानी कि टाइप, ठीक है, ये 3 प्रकार की होती हैं। देखते हैं लिख पा रहे हैं इसमें हटेगा कि नहीं, ठीक है। तो पहला कारण ये है, ये निर्माणकारी होती है, निर्माणकारी प्लेट किनारा, दिख रहा है आप लोगों को? निर्माणकारी प्लेट किनारा, ठीक है। दूसरा कारण क्या है?
ये मतलब ये पहला हो गया और ये दूसरा। ठीक है, दूसरा है, अगर ये निर्माण कर रही है तो कोई ना कोई विनाश कर रहा है, कर रहा है ना। यानी जैसे कि मान लीजिए अगर गलत है तो सही है, ठीक है, सही है तो गलत है, एक दूसरे के विपरीत है। ठीक है, अगर मेल है तो फीमेल भी है। ठीक, जैसे अगर पेड़ है तो फिर उसको पत्ती को खाने के लिए और भी सारी चीजें, मतलब एक दूसरे के विपरीत है कि नहीं है। ठीक है, जैसे जमीन है तो आसमान भी है ना। ठीक वैसे ही अगर ये निर्माणकारी है तो यहाँ पे विनाशकारी ही होगा। ठीक है, ऐसे याद करने का मेरा ट्रिक है, आप लोग चाहे तो इसको यूज कर सकते हैं। विनाशकारी, अगर निर्माण हो रहा है तो विनाश भी होगा। आज घर बन रहा है तो कल गिरेगा। ठीक है, अगर आज कोई पैदा हो रहा है तो कल मरेगा, ये निश्चित है। ठीक, वैसे ही अगर निर्माण हो रहा है तो विनाश होगा। तो विनाशकारी प्लेट किनारा। ठीक है, और तीसरा है, देखिएगा, हाँ, तीसरा क्या है, संरक्षी होगा एक। ठीक है, अभी हम इसका मतलब इसको किस किस नाम से जानते हैं ये भी हम अभी लिखवा देंगे। ठीक है, लिख लीजिए पहले, निर्माणकारी प्लेट किनारे को क्या कहते हैं, इसको लिख लीजिए, संरक्षी, संरक्षी प्लेट किनारा। ठीक है, संरक्षित प्लेट किनारा, आप लोग समझ रहे हैं, वो जगह तो था यार। ठीक है, तो समझ में आ ही रही होगी आप लोगों को सारी चीजें। ठीक है, इसको और किस नाम से जानते हैं, समानांतर प्लेट किनारा। ठीक है, या मैं से लिख लो, इसको क्या कहते हैं, समानांतर प्लेट किनारा। ठीक है, देखिए पहला, निर्माण कार्य, निर्माण हो रहा है तो विनाश होगा, विनाश हो रहा है तो कहीं ना कभी कभी तो ऐसा भी तो होगा कि सब कुछ बराबर चलेगा। ठीक है, कभी लड़ाई होती है तो कभी चलता भी है, ये सब कुछ सही है। संरक्षित प्लेट किनारा यानी ये समानांतर प्लेट किनारा, विनाशकारी को क्या बोलते हैं, या में लिख लेना, या अभिसारी प्लेट किनारा, अभिसारी प्लेट किनारा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, अगर यह अभिसारी है तो यह अपसारी होगा। ठीक है, इसको भी या में कर लीजिए, अपसारी प्लेट किनारा, अपसारी प्लेट किनारा। सिंपल है यार, याद करने का तरीका, अगर निर्माण हो रहा है तो विनाश हो रहा है, विनाश होगा, हो रहा है तो कभी ना कभी ऐसा भी होगा ना कि ना निर्माण होगा ना विनाश होगा, तो समानांतर होगा, है ना। तो इस तरह से इसको याद कर लें, अपसारी प्लेट किनारा है, अपसारी है तो अभिसारी भी है। ठीक है, और संरक्षित, बस और कुछ नहीं करना है, बस ट्रिक याद रखिए कि अगर निर्माण हो रहा है तो विनाश हो रहा है। ठीक है, और कभी कभी ऐसा होगा कि दोनों नहीं होगा, दोनों नहीं होगा तो बराबर चलेगा, है ना। तो इसको ऐसे याद कर लें, हम लोग अभी पढ़ेंगे इसको अपसारी प्लेट किनारा को। ठीक है, या निर्माणकारी प्लेट किनारे को, तो हेडिंग यही डाल दीजिए आप लोग। ठीक है, हेडिंग नहीं डाल दीजिए, ये मरकारी प्लेट किनारा। ठीक है, अब इसमें क्या होगा ना कि जैसे कि ये पृथ्वी है, ठीक है, बड़ा बना देते हैं, वैसे कुछ ज्यादा बताना है नहीं यहाँ पे, छोटा भी काम चल जाएगा, बस गोला ही तो बनाना है। ठीक है, जैसे कि ये प्लेट है, ठीक है, ये प्लेट है, यहाँ से हॉट स्पॉट बनेगा। ठीक है, और यहाँ से ऐसे निकलेगा कुछ, अभी बता रहे क्या निकलेगा। ठीक है, इसी को हम आगे यहाँ पे बना देते हैं, जैसे ये हर जगह नहीं होगा। ठीक है, अपसरित यानी जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएंगे। ठीक है, जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएंगी तभी ये स्थिति बनेगी। ठीक है, और ये है स्टेनोस्फेयर, आप लोगों को पता ही है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, आप लोग इसको लिख लीजिए। ठीक है, अब सारी प्लेट किनारा की हेडिंग तो डाली नहीं होंगी, जैसे अब ये है प्लेट। ठीक है,
कैसे बना है पहले, भ्रंश का निर्माण करें। ठीक है, अभी बना रहे हैं। ठीक है, तो ये पहले मान लीजिए कि ऐसे था। ठीक है, यहाँ से ऐसे निकलेगा क्या, मैग्मा। अभी हम डिटेल में जाएंगे। ठीक है, ये धीरे धीरे ना इसको फुलाने लगेगा। जैसे आप देखते हैं रोटी, देखिए जब रोटी जब फुलाते हैं तो ऊपर से कुछ छोटा छोटा फूलने लगता है, छोटा छोटा एकदम, ज्यादा जो रोटी फूलती है वो नहीं, उसके ऊपर का। ठीक है, ये ऐसे धीरे धीरे उठने लगेगा। जैसे कि यहाँ ऐसे उठा, ठीक है, और ये ऐसे उठा। ठीक है, फिर एक टाइम के बाद क्या होगा ना, ये ऐसे उठेगा। ठीक है, उसके बाद फिर विद द टाइम क्या होगा ना कि यहाँ ऐसे ऐसे घाटी का निर्माण करेगा, भ्रंश का निर्माण करेगा पहले, इसका भ्रंश का। फिर क्या होगा ना, फिर आगे जैसे मतलब कुछ समय बाद फिर क्या होगा कि यही ऐसे बनेगा। अब इसमें क्या होगा कि अगल बगल की सारी जो पानी है, सारे जो सागर के पानी है, वो आकर इसी को भर लेंगे। ठीक है, इसी को भर लेंगे, ये बना भ्रंश। ठीक है, ये ऐसी स्थिति इसमें होती है अपसर की, जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएंगी। फिर उसके बाद क्या होगा कि ये जब हो गया तो दिख रहा है यहाँ पे, ये दिखेगा, आप लोग नोट करिए पहले, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, जब प्लेटें दूर जा रही है, अपसरित हो रही है या निर्माण हो रहा है, तब ऐसा हो रहा है। ठीक है, भ्रंश का निर्माण करेंगे धीरे धीरे, जैसे ये उठेंगे उसके बाद फिर कहीं कहीं गड्ढे का निर्माण हो जाएगा, हल्का सा दरारें पड़ेंगी। ठीक है, उसके बाद यही बड़ा होगा, फिर इससे भी बड़ा होगा, फिर इससे भी बड़ा होगा। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट करिए, उसके बाद हम आगे बताते हैं। ठीक है, तो जब ये और जैसे आगे बढ़ेगा तो फिर ऐसे बनेगा। ठीक है, ये ऐसे, और यहाँ से निकलेगा। फिर विद द टाइम क्या हुआ, ये और ज्यादा बनेगा। ठीक है, ऐसे, और इसमें पानी चारों तरफ से आते रहेंगे। ठीक है, ये बनेगा भ्रंश, भ्रंश घाटी का निर्माण। ठीक है, तो आप लोग समझ रहे हैं, ये धीरे धीरे समय के अनुसार ऐसे बढ़ता चला गया। पहले कैसा था और फिर बाद में कैसा हुआ। ठीक है, तो अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में जाएं। हमें बस ये बताना था कि ये कैसे बन रहा है। ठीक है, अब हम इसको पूरे डिटेल में पढ़ते हैं। इसकी आकृति पहले बना लेते हैं। ठीक है, ठीक है, आकृति हम पहले बना लेते हैं इसकी, उसके बाद हम बात करते हैं। जैसे यहाँ से मैग्मा हॉट स्पॉट बना यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या बना, हॉट स्पॉट बना, हॉट स्पॉट। ठीक है, और यहाँ से ऐसे क्या निकला, लावा। दिख रहा है आप लोगों को, देखना पड़ेगा अभी नहीं। ठीक है, ऐसे यहाँ पे हॉट स्पॉट बना और यहाँ से निकला लावा। यहाँ देखिए यहाँ पे क्या था, मैग्मा था, मैग्मा। ये यहाँ पे जैसे मान लीजिए हॉटस्पॉट, आप कहेंगे कि हॉटस्पॉट क्या है, हॉटस्पॉट ये है कि यहाँ पे रेडियो एक्टिव पदार्थ बहुत अधिक होते हैं। क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थ, रेडियो एक्टिव मटेरियल। ठीक है, बहुत अधिक होते हैं यहाँ पे, जिसकी वजह से पता है कि यार दिख रहा है कि नहीं, नहीं दिख रहा है, पता ही था कि नहीं दिखेगा ये। ठीक है, रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव जो है ना पदार्थ बहुत अधिक होते हैं, मटेरियल। ठीक है, बहुत अधिक होते हैं, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं, टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं। ठीक है,
तो हॉटस्पॉट का निर्माण होता है, और हॉटस्पॉट से जो है ना हल्की हल्की सी ना, जैसे यहाँ से मैग्मा बाहर निकलने लगेगा। क्या निकलने लगेगा? मैग्मा। और जब ये बाहर मैग्मा निकलेगा तो यहाँ लावा का रूप लेगा। ठीक है, किसका रूप लेगा? लावा का रूप लेगा। तो फिर ये जो मैग्मा बाहर आया है और लावा का रूप लिया है, इसको हम लोग कहते हैं विविध प्रकार का ज्वालामुखी। ठीक है, विविध प्रकार का, विविध प्रकार का ज्वालामुखी। ठीक है, और यहाँ पे बनेगा मध्य महासागरीय, क्या बनेगा यार? मध्य महासागरीय कटक का निर्माण होगा। ठीक है, यहाँ पे मध्य महासागरीय कटक का निर्माण होगा। ये किस प्रकार की चट्टानें बनाएंगी? तो बेसाल्ट प्रकार की, बेसाल्ट रॉक। ठीक है, ये बेसाल्ट प्रकार की चट्टानें बनाएंगी। ठीक है, पहले क्या हुआ कि पहले यहाँ पे हॉटस्पॉट बना। हॉटस्पॉट किस वजह से बना? रेडियो एक्टिव पदार्थ बहुत अधिक हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ का टेम्परेचर बहुत अधिक बढ़ा देते हैं, जिससे यहाँ से मैग्मा जो है, जो अंदर जो मैग्मा रहता है, वो धीरे धीरे बाहर आने लगता है। और जैसे कि ये प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं, तो ये दरारों के रूप में बाहर आता है। किसके रूप में बाहर आता है? दरारों के रूप में आता है। इसी की वजह से भूकंप आते हैं, इसके वजह से भी भूकंप आते हैं। जैसे ये दूर जाएगा तो हलचल होगी, प्लेट जब एक दूसरे से दूर जाएंगे तो हलचल होगी। ठीक है, तो ये मैग्मा दरारों के रूप में बाहर आएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फैलेगा, लावा का रूप लेगा। फिर किस प्रकार का ज्वालामुखी का निर्माण करेगा? तो विविध प्रकार का ज्वालामुखी का निर्माण करेगा। ठीक है, और इस बात को क्या कहते हैं? मध्य महासागरीय कटक। ये जो चीजें ना, ये आपको महासागर में ही बस देखने को मिलेंगी। इधर मतलब आप बोलेंगे कि नहीं ऐसी प्लेटें तो हमें देखने को नहीं मिलती हैं, तो जमीन पे नहीं होती है। ये सारी चीजें ना ये महासागर में होती है। जैसे ही ये एक दूसरे से दूर जाएंगे और ज्वालामुखी का निर्माण होगा, वैसे ही ना जैसी जगह खाली होगी, सारे के सारे महासागर में जो पानी जाएंगे ना, इस जगह को कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जब ये जगह को कवर करेंगे तो हमें देखने को ये नहीं मिलते हैं, ऐसे सामान्य नहीं देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये विविध प्रकार का ज्वालामुखी का निर्माण करेगा, मध्य महासागरीय कटक का निर्माण करेगा, विशाल प्रकार की चट्टान बनाएगा। ठीक है, आप लोग इसको नोट करिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, अभी और इसी में बताना है कुछ और, जैसे कि सिलिका की वजह से श्यानता भी बढ़ती है और गलनांक, बस हो गया। नहीं, जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें कि सिलिका की मात्रा अगर कम होती है, ठीक है, सिलिका की मात्रा अगर कम होती है तो यहाँ पे श्यानता की मात्रा भी कम होगी। ठीक है, श्यानता भी यहाँ पे कम होगी, तो क्या होगा? थिन लावा निकलेगा, थिन लावा, यानी कि पतला कह सकते हैं इसको। क्या कह सकते हैं? पतला। ठीक है, पतला कह सकते हैं लावा। उसके बाद गलनांक भी यहाँ पे कम होगा, और यहाँ पे तनाव बल लगेगा। तनाव बल कहाँ पे? यहाँ पे। और यहाँ पे अगर हम लिख दें, ठीक है, गलनांक लिख देते हैं, कम होगी। ठीक है, इसकी वजह से तो प्रेशर की गलनांक बिंदु। ठीक है, बस और कुछ नहीं, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। और बस थोड़ा सा और रह गया है, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे, ठीक है, प्राचीनतम चट्टान बनेगी, पाए जाते हैं प्राचीन चट्टान। ठीक है, क्योंकि ज्यादा पुराने हो गए हैं। और यहाँ पे अगर जो ये लावा निकल रहा है, यहाँ पे नवीन चट्टान बनेंगे, नवीन चट्टान। ठीक है, नवीन चट्टान, यहाँ पे नवीन चट्टान का निर्माण होगा। और यहाँ पे जो प्राचीन चट्टान मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत लंबे समय से, क्या बहुत लंबे समय, बहुत लंबा समय हो गया है यहाँ पे इस मैग्मा को निकले हुए, और बहुत ज्यादा दूर हो गया, इसलिए प्राचीन चट्टान है। लेकिन यहाँ पे जो अभी विद द टाइम अभी मैग्मा का बाहर आना, लावा बनना, ज्वालामुखी का निर्माण करना, ये सारी चीजें नहीं है अभी, तो इसलिए यहाँ पे नवीन चट्टान का निर्माण करेगा। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, बाकी तो कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, और यहाँ पे ध्रुवीयकरण होगा, मार्कर चेंज कर लेंगे, यहाँ पे ध्रुवीयकरण होगा,
यहाँ पे ध्रुवीयकरण। ध्रुवीयकरण ये होता है ना कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर प्लस पाया जा रहा है तो यहाँ पे माइनस है, फिर यहाँ पे प्लस, फिर यहाँ पे माइनस, फिर यहाँ पे प्लस, फिर यहाँ पे माइनस, फिर यहाँ पे प्लस, फिर यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव, यानी ऋणात्मक धनात्मक ऐसा ही चलता है। यानी कि एक के बाद एक फिर वही चीज पाए मिल जाए, यानी एक के बाद दूसरी, जैसे एक ये पॉजिटिव ये निगेटिव फिर उसके बाद पॉजिटिव, यानी एक के बाद एक उसी चीज का पाया जाना क्या कहलाता है? ध्रुवीकरण कहलाता है। लिख दें? नहीं, आप लोग समझ जाएंगे, ठीक है। एक के बाद एक या वही उसी चीज को दोहराना या फिर पाया जाना ही ध्रुवीकरण कहलाता है, ठीक है। तो आप लोग नोट करिए इसको, फटाक से हम आगे बढ़ेंगे, बाकी कुछ है नहीं, ठीक है। विशाल चट्टान का हम बता ही दिए, ज्वालामुखीता बता ही दिए, भूकंप बता ही दिया, या किनारा से जब सागरों के निकल नहीं पाया जाता, ये भी सारी चीजें हम बता ही दिए। अब भ्रंश घाटी और झीलें बतानी है, जो कि पूर्वी अफ्रीका भ्रंश है, ये सारी चीजें हम बता देंगे, ठीक है। अगली क्लास में बताएंगे, ठीक है। ठीक है, तो आप लोग ये झील जो है भ्रंश घाटी झीलें जो है आप सारी प्लेट की वजह से बना है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। आप लोग क्या करिए, इसको नोट कर लीजिए, ये सारी झीलें हैं, ठीक है, झीलें। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, आगे हम अभी सारी प्लेट पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत मज़ा आने वाला है इस क्लास में। तो आप लोगों को कैसे वीडियो लगी कमेंट कर दीजिएगा, और ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों को, ठीक है। थैंक यू।